हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपने नितिन भैया और आपके अपने नितिन भैया के चैनल पे स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद। बहुपद में बच्चों हम लोग वो सारे क्वेश्चंस को करेंगे जो हमारे इस साल के जो बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वही सारे क्वेश्चंस को हम लोग पहले नंबर के चैप्टर से बनाएंगे। तो हम देखते हैं कि बहुपद में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों, बहुपद में हमारे पास टोटल 5 तरह के प्रश्न आते हैं। 5 तरीकों के प्रश्न में उसका मतलब कैटेगरी वाइज करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके के होंगे। 3 तरीकों में मैं पहले बता देता हूँ। पहला तो हमको Px एक बहुपद दिया जाएगा, जिसमें इस तरीके का एक बहुपद दिया जाएगा। अब इस बहुपद में बच्चों हमको P2 इसका मान निकालना होगा, जिसमें क्या करना पड़ेगा कि x की जगह में बस हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। x की जगह में बस हम लोग 2 रखेंगे और बाकी हम जैसे सॉल्व करेंगे, फिर हमारा जो भी आंसर जो भी उत्तर है वो आ जाएगा। बस एक तरीके का, जैसे इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। अभी ये देखो, जैसे यहाँ पास x है, x की जगह क्या है, 2 रख रहे हैं, तो 2 की जगह में हम लोग जैसे देखो x की जगह हम लोग क्या लिए हैं, 2 लिए हैं। तो सेम वैसे यहाँ x है, वहां हम लोग क्या रखेंगे, 2। स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दिए, प्लस 4 का 4, x है तो 2 है तो वहां रख दिए 2, प्लस 4 का 4। अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 2 सा 8 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सबको जैसे हम लोग जोड़ेंगे तो जाएगा हमारा 16। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो एक इस तरीके के प्रश्न आएंगे। मैं सारे के सारे प्रश्नों को आपको करके बताऊंगा, कैसे प्रश्न आएंगे उसको मैं बताऊंगा। फिलहाल हम देखेंगे कि पहला प्रश्न जो है वो इस तरीके के प्रश्न हमको बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब इसी तरीके से देखते हैं कि दूसरा किस तरह के प्रश्न हमको पूछा जाता है। तो दूसरा प्रश्न भी बिल्कुल इसी तरह से है। बस हमको बोला जाएगा कि Px एक बहुपद है, मैं लिखता हूं, कोई बहुपद दे दिया जाएगा इस प्रकार, है ना। और हमको बोला जाएगा कि Px एक बहुपद है जिसमें हमको दूसरा बहुपद दिया जाएगा और बोला जाएगा कि यह इसका गुणनखंड है। ऐसा कुछ दे दिया जाएगा, इसमें बोलेंगे कि ये एक बहुपद है जिसका गुणनखंड ये है, gx करके दे देगा। Px और gx के फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा, बोला जाएगा कि Px एक बहुपद है जिसमें gx उसका गुणनखंड है। तो हमको सिद्ध करना है कि gx इसका गुणनखंड है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में को भी इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो गया दूसरा तरीका, ये पहला, ये दूसरा। अब तीसरा किस प्रकार के आता है वो हम देख लेते हैं। तीसरा हमारा पूछा जाता है, इसमें हमको बोल दिया जाएगा कि Px ऐसा गुणनखंड दिया होगा। मैं सारे क्वेश्चंस को आपको करा के दिखाऊंगा। फिलहाल हम लोग एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा दे दिया जाएगा, इसमें कुछ इस प्रकार से k ऐड कर दिया जाएगा। मतलब एक बहुपद दिया जाएगा Px बराबर x स्क्वायर प्लस k x प्लस 1, इस प्रकार से दिया जाएगा, जिसमें हमको बोला जाएगा कि gx दे दिया जाएगा या फिर कोई भी दूसरा बहुपद दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि ये इसका गुणनखंड है, x माइनस 1 Px का गुणनखंड है। और फिर हमको k का जो मान है, k का मान क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। मैं किस तरह के प्रश्न आएंगे वो सब आपको लिख के दूंगा, नोट के उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें हमको बोला जाएगा कि k का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे k का मान अपने को ज्ञात करना है, सेम इसी पैटर्न में उसको भी बनाएंगे। तो ये बेसिकली कितने तरीके हो गए, ये पूरे को हम लोग अगर रखें तो एक कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करना है, x इज इक्वल्स टू 1, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे। फिर हम किसका वैल्यू निकालेंगे, x का, फिर इस वाले पे मान उसका रख देंगे। मतलब ये पूरे को अगर लेके चले तो ये सारे के सारे कैसे बन के एक ही कैटेगरी के होंगे। एक बार इस तरीके की कैटेगरी को ऊपर सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो देखो, Px बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये दिया है। हमको इसको क्या करना होगा, gx इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इक्वल पे 0 लेके चल देंगे और फिर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1। क्या किए, इस माइनस 1 को उधर पक्षांतर किए तो ये माइनस 1 किस में आ गया, प्लस 1 धन में आ गया। अब इस वाले पॉलिनोमियल पे, इस वाले बहुपद में हम लोग क्या करेंगे, x का मान 1 रख के देखेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, ये 1 आ गया, x की जगह में क्या है, देखो x की जगह में क्या है, 1 है, तो यहाँ x की जगह में क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर का स्क्वायर, वर्ग 2 का 2, फिर
2 गुणित 1 प्लस 1। तो एक एक हाथ में तो मतलब एक स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है, प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 का 1, कितना आ गया हमारा आंसर 4। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं, इसमें हमको किसका मान निकालना है, k का मान। तो ये किस तरीके से बनेगा, देखो ये भी जो दिखाई दे रहा है हमको P2, जैसे इसमें P2 का मान निकालना था, इसमें हम लोग P1 का मान निकालना है, हमारे पास वैल्यू निकल के आया है। इसको भी वैसे बनाएंगे, देखना कैसे बनेगा। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू ले लेंगे 0। इसके इक्वल पे क्या ले लिए, 0 ले लिए। अब इसमें हम लोग मान रख देंगे P1, पहले मैं वो लिख लेता हूं, पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1। अब इसके इक्वल में क्या करेंगे, ध्यान देना, 1 आ जाएगा बराबर x की जगह हम क्या लिखेंगे 1, फिर k गुणित 1 प्लस 1, जो क्या। अब इस पूरे के इक्वल में हम लोग को 0 रखना पड़ेगा, पूरे के इक्वल में क्या लिखना पड़ेगा 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 1 स्क्वायर क्या हो गया 1 आएगा, प्लस प्लस क्या आ जाएगा k प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं, 1 में क्या हो गया 2 प्लस k आया बराबर में 0। अब 2 इधर धन में है, उधर जाके क्या हो जाएगा ऋण में आ गया, ये हो गया हमारा k। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो ये सभी को हम लोग एक कैटेगरी में रख सकते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन हमको किसमें पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी प्रॉपर इस तरह के सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा लिख के कि किस तरह के प्रश्न बोर्ड में प्रॉपर लिख के आते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे बाहर से ओवरव्यू देख रहे हैं कि हाँ इसमें अगर Px है तो P2 का वैल्यू इस प्रकार निकलेगा। अभी देखते हैं कि दूसरी कैटेगरी कैसी है और दूसरी कैटेगरी में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कैटेगरी आपको पता चल गई कि हाँ ये पहला तरीका ये है, दूसरे तरीके के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक, बता देता हूं। अब दूसरे तरीके के प्रश्न किस प्रकार से आएंगे हम लोग जानेंगे। दूसरे तरीके के प्रश्न जैसे हम लोग मध्य पद में जो तोड़ने वाला है, मध्य पद में तोड़ने वाले प्रश्न हमको दूसरे कैटेगरी में रखना। दूसरे कैटेगरी कहने का मतलब जैसे हमको दे देगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड में हमको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के प्रश्न किस प्रकार से करेंगे, तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये x स्क्वायर भी रखेंगे प्लस इस वाले नंबर को हमको तोड़ना है। ठीक है, और इस वाले नंबर को हमको जैसे तोड़े तो हम लोग में 1x प्लस 1x प्लस 1 इस प्रकार से तोड़ दिया गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से हम लोग को जो कॉमन है, ठीक है, उसको अलग निकालेंगे। तो x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसमें से जो भी कॉमन है उन सारे नंबर्स को, उन सभी चीजों को निकालेंगे। तो जैसे इन दोनों में हमको दिखाई दे रहा है x कॉमन है, दोनों में x है, तो ये को हम लोग x निकाल दें तो क्या बच गया x प्लस 1, लिख देता हूँ x प्लस 1। ठीक है, अब ये तो पूरा खत्म। फिर क्या दिख रहा है अपने को धन, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है अपने पास 1। अब जैसे मैं इसको बंद करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, अपने पास यहाँ दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 1 है, क्योंकि मैं इस 1 को ऐसे लिख सकता हूँ 1 गुणित 1 लिख दूंगा तो वही आएगा 1 ही। तो मैं दोनों 1 को अगर गायब करता हूँ तो मेरे पास क्या दिख रहा है x प्लस 1, तो x प्लस 1 आ गया। अब इसमें फिर से देखोगे तो ये और ये दोनों सेम है, तो इन दोनों सेम को मैं क्या करता हूँ, एक बार कॉमन फिर से निकाल लेता हूँ। फिर क्या बचा, ये दोनों गायब हुआ तो x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 ये हो गया हमारा। इस तरीके के दूसरे क्वेश्चन क्या होंगे, मध्य पद में तोड़ने वाले होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग तीसरे, ये हमारा दूसरा तरीका हो गया या फिर दूसरा टाइप हो गया, दूसरे टाइप के क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरा किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो तीसरे तरीके के प्रश्न में हमको बोला जाएगा बहुपदों के शून्याङ्कों का योगफल और बहुपदों के गुणनफल का, बहुपद के शून्याङ्कों का गुणनफल, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं एक बार, बहुपदों के शून्याङ्कों का योगफल, ठीक है, शून्याङ्कों का योगफल ये किस तरीके से बनेंगे, इसका सूत्र ये है ना, मैं बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा, बहुपदों
के शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो बच्चों हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से बनेंगे। ये हो गया, ठीक है। अब ये योगफल और ये क्या है तुम्हारा गुणनफल, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन कहां से ये a माइनस बी सॉरी माइनस बी बटे ए और सी बटे ए आया है, ठीक है। तो एक तरीका है इसमें से, जैसे अब हमारे पास एक बहुपद दिया जाएगा, मानक बहुपद बोल सकते हो उसको हम लोग ये, ठीक है। अब ये जो बहुपद हम अपने को दिया है, ये बहुपद जो दिया है, इसको हम लोग को तुलना करना, सॉरी ये जो बहुपद हमारे पास क्या रहेगा, किसी भी जो क्वेश्चन पे जो प्रश्न हमको बहुपद दिया जाएगा उससे हमको क्या करना पड़ेगा, इसको तुलना करना पड़ेगा। जैसे हमको प्रश्न दिया है एक 2x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। यदि यदि इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूं, यदि बहुपद, ठीक है, यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस 1 है तो इसके शून्यांकों का योगफल, ठीक है, शून्यांकों का योगफल तथा शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस तरह से हमको प्रश्न दिए जाएंगे, गुणनफल ज्ञात कीजिए, इस प्रकार के प्रश्न हमको दिए जाएंगे। अब देखते हैं इसमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो बहुपद दिया गया है 2x² प्लस 3x प्लस 1, इसकी तुलना करेंगे हम लोग। किससे तुलना करेंगे, ax² से, ax² प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे, तुलना करने पर, ठीक है। तो इससे जैसे हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो क्या होगा, ध्यान से देखना, देखो दोनों में x² है, फिर क्या है, a की जगह में क्या है यहाँ 2, तो a का वैल्यू क्या हो गया 2। दूसरा देखते हैं, प्लस का प्लस, x का x, b की जगह में क्या है अपने पास, b की जगह में अपने पास है 3, फिर प्लस का प्लस देखेंगे, c की जगह में हमारे पास क्या है, c की जगह में हमारे पास है 1, तो a b और c तीनों का मान मिल गया। फिर हमको क्या निकालना है, देखो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का क्या योगफल। तो देखो बहुपद के शून्यांकों का योगफल, योगफल का सूत्र हो गया, ठीक है। तो ये दोनों हमको देखने को मिल रहे हैं माइनस बी बट्टे ए, तो यहां से लिखेंगे बी, बी दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले बी का मान लिखते हैं 3, उसके बाद क्या है नीचे में ए बट्टे, तो ए का वैल्यू हो गया 2, माइनस है बी में, तो ये हो गया हमारा शून्यांकों का योगफल। यहां से हम लोग एक बी का मान लिखे और किसका मान लिखे, ए का मान लिखे। आगे देखते हैं सी, तो सी क्या है अपने पास, 1 है, ओके, और ए क्या है, ए है हमारा 2, तो हम लोग लिख लिए 2, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। बहुपद के शून्यांकों का योगफल ये दिया रहेगा, बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल ये दिया रहेगा, जिसमें सी भी 1, इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अभी इसमें एक और कैटेगरी दी जाती है, ठीक है, जिसमें हमको क्या दिया जाता है, सिर्फ ये 2 शून्यांक दिए जाते हैं। इस प्रकार के शून्यांक हमको दिए जाएंगे, जिसको हमको क्या मानना पड़ेगा, अल्फा और मानना पड़ेगा बीटा, ठीक, अल्फा और बीटा अपने को मानना पड़ेगा। फिर हमको इसके गुणनखंड ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना। गुणनखंड के लिए जो सूत्र है वो है सूत्र अपना x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ठीक है। इसमें x का मान दिखाई दे रहा है 3, सॉरी अल्फा का मान 3 दिखाई दे रहा है, तो ये अल्फा के मान की जगह में हम लोग रख देंगे 3, ठीक है। फिर बीटा का मान दिखाई दे रहा है 4, बीटा 4, ये हो गया क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या कर लिया, पूरी चैप्टर नंबर 1 में जिस जिस तरह के प्रश्न आते हैं वो सारे तरह के प्रश्न को हम लोगों ने लगभग देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि सारे प्रश्न को लिख के उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन उसका देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम उठा देते हैं। 3 तरीके के प्रश्न इसमें आते हैं चैप्टर 1 से।
अब वो 3 तरीके के अलावा और किसी भी तरीके का प्रश्न चैप्टर नंबर 1 से बहुपद से इस चैप्टर से नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले तरीके का प्रश्न को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं जिसमें हमको पता है कि पी एक्स पर है। तो पहला देखते हैं क्या दिया अपने को, प्रश्न लिखते हैं यदि पी एक्स बराबर, पहले प्रकार के प्रश्न को देखना ना कि जिस तरह के प्रश्न हमको बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो पहला हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पी एक्स में दे दिया जाएगा ये बहुपद है। यदि पी एक्स है तो बोला जाएगा पी 0 तथा पी 2 का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों कीजिए, हम लोग वे क्वेश्चन देख रहे हैं जो हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, जिस तरह के बोर्ड में पूछे जाते हैं वो सारे तरह के प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ये प्रश्न। तो हम लोग इसको हल कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो जो दिया है पहले उसको लिख देंगे। दिया है, क्या दिया अपने को, बहुपद दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये अपने को दिया गया है। अब आगे देखते हैं, हमको निकालना है p0 का मान। तो x की जगह अगर ध्यान से देखो तो p का p है, x की जगह क्या बस हो गया है 0। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये p 0 है, तो x की जगह में मेरे को सिर्फ क्या रखना पड़ेगा 0। तो मैं यहाँ रख दूंगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 गुणित 0 प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान देना कि x के घात में क्या है 2 है, तो 0 के घात में 2। तो याद रखना कि 0 के साथ हम लोग किसी भी को गुना करें या उसके घात में कुछ भी लिखे, उसका हमेशा मान क्या रहेगा 0 प्लस 2 गुणित 0 करेंगे तो 2 को गुना 0 से किए तो कितना आ गया 0 ही आ जाएगा और 1 का 1। तो ये दोनों का तो गया, 0 को मतलब करिए तो क्या बचा 1। तो p0 का मान कितना है हमारे पास 1। ठीक है, अगला देखते हैं p2 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है p2 का। तो देखो p का p है, x की जगह में क्या लिख दिए हैं 2 लिख दिए हैं, तो बस वही 2 लिख देते हैं। x की जगह में लिख देंगे हम लोग 2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये प्लस 2 गुणित x की जगह में लिखना पड़ेगा 2 प्लस 1। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ध्यान देना 2 स्क्वायर मतलब होता है 2 गुणित 2, कितना हो जाएगा 4। तो कितना होगी ये 4 धन 4 धन 1, इन सबको जोड़ेंगे 4 4 8 और 1 9। तो p2 का मान कितना है अपने पास 9 आ गया। तो p0 का मान 1 आया है और p2 का मान 1 है। इस प्रकार के प्रश्न हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। सीजी बोर्ड में इस तरीके के सीजीबीएसई के बोर्ड में हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के ही क्वेश्चन आएंगे। हमको इसमें से क्या समझना है, सिर्फ पैटर्न समझना है कि हाँ कि हमको अगर p0 निकालने बोला जाए तो जहां x है वहां जहां भी x मिलेगा वहां हम लोग क्या रख देंगे 0 रख देंगे। तो ये पहले तरीके का प्रश्न है जो हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। चैप्टर 1 से इसी तरीके से बहुपद चैप्टर से इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया, बन गया अपने से। अब इसमें हम लोग एक काम करते हैं, ये तरीका हो गया। अब दूसरे तरीके में आते हैं। दूसरे तरीके में कहने का मतलब है जिसमें हम लोग को बोला जाएगा कि px एक बहुपद है जिसका गुणनखंड gx है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लिए, लिखना है तो उसको आप नोट कर सकते हैं वीडियो रोक के। चलो देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। सारे के सारे हम लोग इस चैप्टर के वही क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड्स पे आते हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस करने से मतलब अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है, तो हमारे पास वो सारे क्वेश्चंस को करेंगे जो हमारे बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरे तरीके के प्रश्न को हम लोग देखें तो हमको बोला जाता है कि सिद्ध कीजिए बोला जाएगा या जांचिए करके बोला जाता है। ठीक है, हम लोग लिखते हैं जांचिए कि, ठीक है, जांचिए कि px बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, px बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का गुणनखंड, ठीक है ध्यान देना, गुणनखंड gx बराबर x माइनस 1 है। बस ये इस तरह के प्रश्न अपने को दिए जाते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत नहीं, मैं बहुत इजी तरीके से बताऊंगा
कि किस तरीके से हमको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है, फिर लिखना है। सबसे पहले हम लोग हल कर लेते हैं, तो देख लेते हैं। दिया है उसको पहले लिख देंगे। दिया है ये क्या है, बहुपद है, ठीक है। तो दिया है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि मैं इसको क्या करूंगा, ये कर दूंगा बराबर x माइनस 1, इसके इक्वल मैं शून्य लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का। तो मैं x इधर रखता हूँ, -1 को उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1, क्या आ जाएगा, प्लस 1। इस प्रकार से जैसे मैं बनाता हूँ तो मेरे को क्या आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, हम इसको बनाएंगे कैसे, जहां हमारे पास x है, जहां क्या है x, वहां क्या आना चाहिए, 1 रखेंगे। तो बस वही रखते हैं, px बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ये हो जाएगा हमारा px की जगह रख देंगे 1 बराबर, इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणित 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1 धन 2 एकम 2 प्लस 1, कितना आ गया हमारा, अगर लेके चले तो 4। तो p1। अब ध्यान से देखिए, एक चीज जो मैं बताने वाला हूं कि px का गुणनखंड यदि gx होता, px का गुणनखंड यदि gx होता तो हमारा इसके इक्वल पे क्या आता, शून्य आता। क्या आता, इसके इक्वल पे शून्य आता। अब जो कि क्या ये शून्य है, क्या देखने से पता चला कि ये 4 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट्स नॉट इक्वल टू शून्य, मतलब ये देखो शून्य के बराबर नहीं। फिर से देखना, शून्य के बराबर नहीं, ठीक है। तो जब ये शून्य के बराबर नहीं है तो हम लोग लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, अतः px सॉरी लिखेंगे gx px का गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। तो ये हो गया दूसरे तरीके का क्वेश्चन। दूसरे तरीके का क्वेश्चन बोला जाएगा कि जांचिए या सिद्ध कीजिए, है ना। तो सिद्ध करके नहीं आएगा, जांचिए करके आएगा क्वेश्चन। जांचिए कि बहुपद px बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का गुणनखंड gx बराबर x माइनस 1 है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दिया है जो उसको लेके चलेंगे, ठीक है। हमको अच्छे से याद होना चाहिए कि यदि, बता देता हूं, यदि कोई भी किसी का गुणनखंड, किसी का क्या रहेगा, गुणनखंड रहेगा, किसी का क्या रहेगा, गुणनखंड रहेगा, गुणनखंड रहेगा, तो क्या होगा, शून्य आएगा। जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, शून्य आएगा। शून्य आएगा, जैसे अगर इक्वल पे अगर शून्य आता तो हम बोलते कि gx px का क्या है, गुणनखंड है। अभी शून्य नहीं आया है तो हमारी ये वैल्यू क्या रहेगा, कि ये गुणनखंड नहीं है, ठीक है। बस ये चीज याद रखना, मतलब p जो भी रहेंगे हम लोग px इक्वल क्या होगा, 0 के इक्वल पे आएगा, तो हम बोलेंगे कि यह इसका गुणनखंड है, ठीक है। अब आगे देखते हैं दूसरे तरीके। ये देखो हमारा जो दूसरा तरीका है, मतलब पहले ही कैटेगरी का दूसरा टाइप। तो इस तरीके के प्रश्न, इसमें भी हम लोग ने वही किए हैं जो पिछले में किया था। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, px की जगह में क्या लिखा था, p2 का वैल्यू निकालना था। इसमें हम लोग बस x का वैल्यू निकाले हैं और इसमें लिख दिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसी में तीसरे तरह के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तीसरे तरीके का प्रश्न देखते हैं, यदि x माइनस 1, ध्यान दें, यदि x माइनस 1 बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 का बहुपद है, देखो सॉरी का गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान, k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान देना, ये भी बहुत ही ज्यादा सिंपल रहेगा। बस ये याद रखने की, अब देखो गुणनखंड है बोला है, क्या बोला है, गुणनखंड है, तो px का जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, अपना 0 के इक्वल पर। तो उसी के हिसाब से हम लोग बनाएंगे। हल करते हैं सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, ये लिखेंगे, दिया है क्या दिया है कि जो x माइनस 1 ये दिया है,
और क्या दिया तुमको, पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। तो हम फिर क्या करेंगे, ध्यान देना, x माइनस 1 के इक्वल में शून्य ले लेंगे। इसके इक्वल पे क्या ले लिए, शून्य, ये जो दिया है इसके इक्वल पे शून्य। फिर यहाँ से k का मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, k का मान क्या हो गया 1। देखो -1 को उधर लेके जाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम ये जो k का मान x का मान 1 आ गया है, तो हम लोग लिखेंगे p x बराबर 2x स्क्वायर प्लस k x प्लस 1 जो दिया है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, x के मान को 1 रखेंगे। तो x के मान को 1 रखेंगे। अब जब हम लोग x के मान को 1 रखेंगे, ध्यान देना गुणनखंड है बोला है, तो हमारा p1 जो है वो कितना आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। तो इस प्रकार से लिखेंगे p1 0, ठीक है। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो मैं दो तरीके से बता दूंगा, पहले इस तरीके को देख लेते हैं कि p, देखो x की जगह में 1 है तो 1 लिख दिए, 2 का 2, x की जगह में 1 का स्क्वायर प्लस k का k इंटू 1 प्लस 1, इसके इक्वल पे शून्य रखेंगे। या तो हम शुरू ऐसे कर सकते हैं, बता रहा हूँ कि p1 इज इक्वल टू शून्य ले लेंगे और p1 मतलब इसकी वैल्यू की जगह में रख देंगे 2 1 का स्क्वायर प्लस k 1 प्लस 1 इसके इक्वल पे 0। इस प्रकार से भी बना सकते हैं या फिर इस प्रकार से भी बना सकते हैं, दोनों तरीके में बताऊंगा। पहले इस तरीके को कंप्लीट करते हैं, फिर उस तरीके को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो ये मैं क्या कर दिया, ध्यान देना, 2 1 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो 2 गुणित 1, ध्यान 1 का गुणा इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, k गुणित 1 बराबर 0। तो 2 1 2 प्लस k प्लस 1 बराबर 0, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, k बराबर कितना आ जाएगा अपना, सॉरी 3 धन k बराबर 0। इसको उधर लेके जाऊंगा तो k का मान कितना आ गया, माइनस, सर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं इधर बनाता हूँ, रुक जाओ, दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखते हैं 2 धन k धन 1, तो 2 धन k धन 1 बराबर 0। तो 3, देखो 2 और 1 कितना जाएगा, 3 धन k बराबर 0। तो k बराबर 3 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -3। तो ये किसका मान है, क्या k का मान आ गया, ठीक है। ये तो हो गया पहला तरीका, जिस तरीके से बताया था। इस तरीके से भी बना सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट इसके बराबर में 0 लिख के उसके जस्ट नीचे इस लाइन को लिख के बना सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया क्या चीज, बहुपद के पहले 3 तरीके, पहले जो तरीके से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड पे, वो पहला पूरा तरीका कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा वाला देखा, सबसे पहले हम लोग ने देखा P2 वाला, P2 निकालने वाला देखा, उसके बाद हम लोग का Gx वाला निकालने वाला देखा, अब हमने क्या देखा, k का मान निकालने वाला देखा, ठीक है। बस ये तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देख लो ये क्वेश्चन एक बार, उसको एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये हमको प्रश्न दिया जाएगा, यदि x-1 बहुपद px का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, px जो हमको दिया है उसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इसको पहले लिख लो, ठीक है। ये px जो दिया है बहुपद उसको लिख लिए, उसके बाद x-1 के इक्वल पे क्या कर लेंगे, 0 लिख देंगे, -1 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो -1 क्या हो जाएगा, 1 में आ जाएगा। तो x का मान कितना हो गया, 1। फिर हम लोग इसमें क्या रखेंगे, x का मान रख देंगे, x का मान 1 है तो 1 रख दिए, 2 का तो 2, इसकी जगह में पूरे मान कर देखो, 2 का 2 है x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, धन का धन, k का k, x की जगह में 1, धन का धन, 1 का 1, बराबर में क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। यहाँ तक समझ आया। अब देखो यहाँ पास 2 का 2, 1 का स्क्वायर मतलब 1, धन का धन, k का k मतलब k एकम k हो जाएगा, 1 का 1, धन का धन 1 बराबर 0। फिर ये 2 और ये 1 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, इसको लिखूं मैं, दोनों को जैसे मैं जोड़ता हूं तो 3 आएगा, 3 धन 1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, 3 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो -3, तो मेरा k का मान आगे मेरा आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं मध्य पद में तोड़ने वाला। मध्य पद में तोड़ने वाले के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, भाई के क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी इसमें से ज्यादातर मध्य पद वाले क्वेश्चंस बहुत ही कम देते हैं बोर्ड्स पे, बट देखते हैं हम लोग वो क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ने उसने पहला क्वेश्चन बनाया था x² प्लस 2x प्लस 1, इसको मध्य पद में तोड़ना है, ठीक है। इसका मध्य पद में तोड़ेंगे तो इस तरीके का प्रश्न दिया जाएगा और बोला जाएगा कि मध्य पद में तोड़कर हल कीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, जब इनको उसको हल करेंगे तो
तो बस एक चीज याद रखना है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1। याद क्या रखना है कि इसके सामने वाला, इसके सामने क्या है, कुछ नहीं मतलब क्या है, एक गुणित ये लास्ट वाला एक, कितना आएगा, एक एकम एक आ जाएगा। अब इस बीच वाले नंबर को हमको इस प्रकार से तोड़ना है, ध्यान रखना, बीच के नंबर को, किसको, बीच के नंबर को, बीच के संख्या बोलते हैं ना, बीच के संख्या को इस तरह लिखना है, ठीक है, इस तरीके से हमको लिखना है जिसमें कि जोड़ने या घटाने पर, याद रखना, जोड़ने या घटाने पर ये जो हमारा वैल्यू है 2x वो आना चाहिए, और गुना करने पर क्या आना चाहिए, ये आखिरी वाला नंबर। जैसे हम लोग ने क्या किया, इधर के एक नंबर को लिया और इधर के एक नंबर को लिया, दोनों नंबर को लेने के बाद एक लेके आए, वही चीज करना है इसमें कि जोड़ने और घटाने पर तो हमारा बीच का मान आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर कौन सा मान आना चाहिए, गुना करने पर इसी नंबर को ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने पर ये वाला मान है, ठीक है। तो उसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, याद रखना, उसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 1x प्लस 1x प्लस क्या हो जाएगा 1, ठीक है, इस तरीके से तोड़ सकते हैं। अब इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना, ये वाली चीज मेन है, ये चीज को हमको अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हाँ, एक्स स्क्वायर को मैं कैसे तोड़ूंगा, इसको मैं फिलहाल तो मिटा देता हूँ, आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बनाएंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, x इंटू एक्स कर सकता हूँ, प्लस एक एक्स को क्या कर सकता हूँ, 1 इंटू एक्स, प्लस एक एक्स को 1 इंटू एक्स, प्लस 1 इंटू, हो गया। अब देखो ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है अपने को, x दिख रहा है, ठीक है। अब देखो दोनों x को निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, x प्लस 1, फिर धन का धन, दोनों में एक हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1, फिर x प्लस 1, देखो ये आ गया। अब फिर से इसमें से कॉमन निकालेंगे, दोनों x प्लस 1 को हटा दूंगा तो क्या दिख रहा है, x प्लस 1, तो मैं पहले x प्लस 1 लिख दिया, उसके बाद इसको मैं हटा देता हूँ, क्या दिख रहा है अपने को, x प्लस 1, सिंपल। इस तरीके के हमारे क्वेश्चन आए थे। तो इसमें से एक दो क्वेश्चन और अभी हम लोग हल करके देखेंगे, फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर इजी बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक बार अगला क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे इस तरीके से बनेगा, ध्यान देना, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है, ये प्रश्न दिया है। तो जैसा कि हमने बोला था कि सामने वाले को गुना करेंगे, पहले तो हमारा काम है, इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 गुणित इधर क्या है 4, कितना हो जाएगा 4 आ गया। अब इस बीच वाले नंबर को क्या करना है, इस प्रकार से तोड़ना है, ये लिखते हैं यहाँ पर, बीच के नंबर को इस तरह जोड़ना है, ठीक है, तो इस तरह तोड़ना है, ठीक है, तोड़ना है कि गुना करने पर, क्या करने पर, पहले मैं गुना करने वाले लिख देता हूं, ठीक है, गुना करने पर क्या है, ये वाला नंबर है, ठीक है, ये, ठीक, तथा जोड़ने और घटाने पर, याद रखना ना, जोड़ने या घटाने पर वही बीच का नंबर है, बीच का नंबर आए, ठीक है। तो देखते हैं किस प्रकार से होगा। हमारे पास क्या है, देखो यहाँ 4 है, इसको मैं किस तरह से तोड़ सकता हूँ, ध्यान देना, इसको मैं तोड़ने के लिए क्या कर सकता हूँ, पहले मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ 3, देखो मैं इसको 4 को तोड़ रहा हूँ, याद रखना, इस 4 को लेके चलेंगे, तो मैं 4 को किस तरीके से ले सकता हूँ, 3 धन 1, सॉरी मैं लिख सकता हूँ 4 ऋण 1 लिख सकता हूँ। जैसे मैं 4 ऋण 1 लिखूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 ही आ गया, और 4 एकम 4, देखो इस बीच वाले नंबर को अगर मैं ऐसे तोड़ूं, 4 एकम 4, तो ये वाला 4 वाला नंबर आ जाएगा, और घटा दूं तो कितना आ गया, 3 आ जाएगा। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या है, ऋण 3 है, ऋण 3, तो इसको घटाऊंगा तो ऋण 3 आएगा क्या, नहीं, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 1 ऋण 4, तो देखो 1 में तो 4 नहीं करेगा, 4 में घटाऊंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, बड़े संख्या में माइनस है तो क्या हो जाएगा, -3,
तो ये नंबर में मैं तोड़ सकता हूँ 1 ऋण 4 में तोड़ सकता हूँ, तो उसको मैं वैसे ही तोड़ूंगा। किसमें तोड़ेंगे? जो आया है उसको देखो, एक्स स्क्वायर क्या लिखे थे हम लोग 1 और 4, इसमें इसको मैं माइनस कर देता हूँ, x माइनस x ये आ गया, ध्यान देना माइनस, सॉरी इसको मैं प्लस में लिख देता हूँ वरना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या करते हैं देखो, प्लस 1 माइनस 4, ये दोनों को मैं घटाऊंगा तो 3 आ जाएगा, बड़े में माइनस है तो माइनस 3। अब इसमें कॉमन निकालूंगा x इंटू एक्स माइनस 1 सॉरी प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 1। अब 4 इंटू 1 लिखूंगा मतलब 4 गुणित 1 लिखूंगा तो 4 एकम कितना हो जाएगा? 4 ही रहेगा, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं। अब कॉमन निकालेंगे तो इसमें दोनों में x है तो मैं x कॉमन निकाल लिया, फिर क्या बचा x धन 1, ठीक है। इन दोनों के बाद सामने क्या है? माइनस। तो ये चीज अच्छे से याद रखना, यदि देखो इसमें फिर कॉमन 4 निकल गया, 4 कॉमन निकाल लेता हूँ। फिर देखो ये चीज अच्छे से याद रखना कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, क्या है? ऋण है, तो अंदर जो भी चिन्ह रहेगा वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जैसे मैं इसको 4 में 4 को हटाया तो क्या दिख रहा है मेरे को? x, फिर दिख रहा है ऋण और फिर 1। अभी मैं क्या बताया कि अगर ब्रैकेट के बाहर ऋण है, ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस है, ऋण है, तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो अंदर माइनस था तो क्या हो गया? प्लस, और यदि यहाँ प्लस रहता तो क्या हो जाता? माइनस। ये आ गया। अब इसको जमा के लिखते हैं, देखो ये दोनों सेम है तो इसको कॉमन ले लिया, तो बच गया x माइनस 4, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, इसको हल कर देते हैं। ये सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, इन -3 को हम लोगों ने क्या किया? तोड़ा 1x माइनस 4x में। जैसे हम दोनों को तोड़ देंगे हमारा आंसर, सॉरी हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे 3x जैसे मैं तोड़ा हूँ, ठीक है, तो फिर जैसे मैं तोड़ा हूँ तो क्या हो गया, इसको फिर मैं अलग अलग करूंगा। x स्क्वायर को x कर दिया, धन का धन, 1 का 1, x का x माइनस 4 का 4, फिर गुणित x माइनस का माइनस 4 गुणित 1 कर दिया। अब इसको जैसे मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, देखो दोनों में से जो कॉमन है उसको मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। x प्लस 1 का x प्लस 1 माइनस का माइनस, दोनों में 4 कॉमन है तो 4, दोनों में x का x प्लस 1। बाहर माइनस है इसलिए अंदर का सिंबल क्या हो गया? चेंज हो गया, ठीक है। अब ये दोनों कॉमन निकाल लिए, x माइनस 4 बचा उसको लिख दिए, तो ये हमारा बन गया अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लास्ट में, ठीक है। पहले तरीके को देख ले, पहले तरीके वाले में हम लोग क्या किया था, p x की जगह में p x की जगह में x का मान निकाल के हम लोग रख के हम लोग ने क्या किया था? हल किया था। दूसरे तरीके में हम लोग ने देखा कि मध्य पद में तोड़ने वाला। अब तीसरे तरीके में देखते हैं क्या होता है। तीसरे तरीके का क्या है, हमको सूत्र पता होना चाहिए, बाकी तीसरे तरीके का प्रश्न जो है वो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तीसरे तरीके के प्रश्न में जैसे बताया हूं कि शून्याकों का योगफल और शून्याकों का गुणनफल, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको सबसे पहले उसमें जानना रहेगा कि ax प्लस bx प्लस c, इस चीज को हमको अच्छे से जानना होगा। दूसरा क्या जानना है कि जो शून्याकों का योगफल है, ठीक है, शून्याकों का योगफल का सूत्र जानना पड़ेगा, क्या है? माइनस बी बटे ए। दूसरा क्या जानना पड़ेगा? शून्याकों का गुणनफल का सूत्र, ठीक है, क्या हो जाएगा? सी बटे ए हो जाएगा, माइनस बी बटे ए हो जाएगा और सी बटे ए हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों सूत्र हमको अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे ये दोनों सूत्र हमको अच्छे से याद है, हमसे क्वेश्चंस आसानी से बनते हैं। क्या होगा? माइनस बी बटे ए, सी बटे ए, माइनस बी बटे ए माइनस सी बटे। योगफल में क्या होगा? बी आएगा और गुणनफल में क्या आएगा? सी आगे आएगा, ठीक है। अब प्रश्न लेके चलते, ये सूत्र मैं यहाँ लिख दे रहा था ताकि हमारे लिए थोड़ा सा इजी बने, ठीक है। अब सूत्र देखते हैं हम लोग, एक पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सूत्र तो हम लोग ने लिख लिया है, ठीक है, ओके। तो हमको दिया जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि यदि, प्रश्न लिख लेते हैं, पहले ये क्वेश्चन है, यदि x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, ये दिया है क्वेश्चन है, तो सॉरी पहले मैं लिख लेता हूं, यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 है तो शून्याकों, क्या करना है? शून्याकों के योगफल तथा शून्याकों के योगफल तथा गुणनफल को ज्ञात करना, ठीक है। गुणनफल ज्ञात कीजिए,
ठीक है, क्या करना है, योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। तो पहले देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, तुलना पड़ेगा। तो तुलना करना पड़ेगा, तो हल लिखते हैं और करते हैं। दिया है x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, ये दिया है कि तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे, करने पर। जैसे हमने तुलना किया तो देखो x स्क्वायर इसके सामने कुछ है, कुछ नहीं, इसका मतलब इसके सामने है 1, तो हमारा a का मान क्या हो गया 1, x और x हो गया। फिर b का मान क्या हो जाएगा, b का मान देखो क्या लिख रहा है, फिर यहाँ c है, लास्ट में क्या लिख रहा है 24, तो c का मान हो गया 24। फिर हमको क्या निकालना है, शून्याकों का योगफल। तो लिख दिया मैं शून्याकों का योगफल, शून्याकों का क्या लिखा मैंने, योगफल। तो शून्याकों का योगफल क्या है, माइनस बी बट्टे ए। तो ध्यान देना, b का लिखेंगे पहले वैल्यू b बट्टे a का मान क्या है 1 लिख दिया, माइनस है तो माइनस 10 बट्टे 1। अब हमें नीचे के a को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा -10। तो योगफल निकल के आ गया। अब आगे निकालेंगे योगफलों के गुणनफल। तो वही लिखेंगे शून्याकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, c बट्टे a। तो c का मान क्या होगा, ध्यान देना, c दिखाई दे रहा है 24, c क्या है 24 बट्टे a का मान क्या है 1, तो नीचे एक का नहीं लिखते, तो कितना आ गया 24, ही हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से शून्याकों का योगफल और शून्याकों का गुणनफल भी प्रश्न आ गया। अब इसी में एक और दूसरा चीज बताया था, क्या बताया था कि हमको दिया जाएगा शून्याकों का योगफल और गुणनफल के नाम पे 3 और 4 ऐसा करके अल्फा और बीटा का मान दिया जाएगा। किसका मान दिया जाएगा, अल्फा और बीटा का मान। तो इसके लिए दूसरा सूत्र क्या याद रखना पड़ेगा अपने को, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ये प्रश्न अपने को मतलब ये सूत्र अपने को अच्छे से याद होना चाहिए। पहला सूत्र ये, दूसरा सूत्र ये याद होना चाहिए, ठीक है। ये क्या कॉमन है, सॉरी गुणा, ये क्या बताएगा, गुणनखंड ज्ञात करना है। बहुपद हमको बहुपद का योगफल और गुणनफल दिया जाएगा, जिससे हमको क्या निकालना पड़ेगा, सॉरी शून्यांक दिए जाएंगे, इसमें से हमको शून्यांक दिए जाएंगे, जिसमें से हमको क्या निकालना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो उस तरह के प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सूत्र नहीं मिटा रहा मैं ताकि अच्छे से बने, ठीक है। बहुपद प्रश्न देख लेते हैं ना, बहुपद के शून्यांक, ठीक है, बहुपद के शून्यांक 3 और 4 है, तो बहुपद या बहुपद के गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड ज्ञात करो, ऐसा दिया जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हल करेंगे, हल करते हैं, फिर लिख देंगे दिया, ठीक है। दिया है तो क्या दिया है देखते हैं, शून्यांक दिए हैं, ठीक है, शून्यांक 3 और 4 है, ठीक है। फिर यहाँ कर सकते हैं, माना कि लिख लो, माना कि अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 4, होगा। यहाँ लिख देंगे अतः यहाँ लिख दो बहुपद का गुणनखंड, ठीक है, बहुपद के क्या लिखेंगे, गुणनखंड बराबर क्या लिखोगे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, x का x माइनस का माइनस, ये किसका वैल्यू, ठीक है, फिर x का x माइनस का माइनस, बीटा का वैल्यू हो गया 4, बन गया, सिंपल, ऐसे ही दे देगा। अच्छा एक और प्रश्न देख लेते हैं, इसमें से फिर से करते हैं। देखो बोला है बहुपद के शून्यांक 3 और 4 हैं, तो बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हम क्या किए, शून्याङ्क जो है इतना है दिया है, शून्याङ्क ये माना कि अल्फा बीटा 3 और 4 को मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बहुपद के गुणनखंड का सूत्र क्या है, अल्फा सॉरी x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। देखो इसको अल्फा बोलेंगे, इसको बीटा बोलेंगे। हम लोगों ने क्या कर दिया, अल्फा का मान 3 है तो अल्फा का मान 3 रख दिया, बीटा का मान जो 4 लिए थे वो 4 रख दिया।
इस प्रकार से एक और प्रश्न अगर हम देखें, ये अगर शून्यांक ऐसे दिए हैं, ठीक है, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। शून्यांक हमको दिया है -2 और दे दिया है -4, ऐसे शून्यांक दिए हैं, तो वही करेंगे। ये क्वेश्चन बन गया है ना, एक अलग से देख लें, अलग क्वेश्चन। इसमें हम लोग अल्फा बराबर क्या मानेंगे, -2 बोलेंगे, और बीटा का मान क्या हो गया, -4, ठीक है। अब हल करते हैं इसको। जैसे हम इसको हल करेंगे तो कैसे बनेगा, देखो इसमें लिखते हैं वही सूत्र, बहुपद के या बहुपद का गुणनखंड, ठीक है, बहुपद का गुणन, सेकंड ना, गुणनखंड। तो बहुपद का गुणनखंड क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा, और हो जाएगा एक्स माइनस बीटा। एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा होगा, जिसमें हम लोग ने एक्स रख दिया, माइनस का माइनस, अल्फा का मान क्या है -2, तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा -2, ये ब्रैकेट में रखेंगे। फिर एक्स का एक्स माइनस बीटा का मान कितना है -4, तो इसको लिखूंगा -4, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे चलते हैं, देखो तो एक्स का मैं लिखते हैं एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 का 2, फिर इसको लिखता हूँ एक्स का एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 का 7, हो गया मेरा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से प्रश्न देख लेते हैं अपन, ठीक है। ये सूत्र अच्छे से याद है, क्योंकि ये बहुपद के गुणनखंड और बहुपद के गुणनखंड का सूत्र है। देखो एक बार क्वेश्चन, ठीक है। अब इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। बहुपद जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इन्हीं 5 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड्स पे, ठीक है। जिसमें से हम लोग पहला P2 का वैल्यू निकालने वाला देखा था, उसमें हमको Px का दिया जाए, Px बहुपद दिया जाएगा, जिसमें हम लोग P1 P2 इसका मान निकालना पड़ेगा। फिर दूसरे तरीके में, उसी में के दूसरे तरीके में हम लोग k का मान को निकालना पड़ेगा, और चाची ऐसा करके क्वेश्चन आएगा जिसमें हम लोग को क्या बोला जाएगा कि gx क्या है, px का गुणनखंड है, उसको हम लोग को सिद्ध करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ऐसे। फिर तीसरे तरीके में हम लोगों ने क्या देखा, दूसरे तरीके में हम लोगों ने क्या देखा कि मध्य पद में तोड़ने वाला। तो मध्य पद में तोड़ने वाला कम पूछा जाता है, उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोगों ने 2 क्वेश्चन बनाए हैं, उसी में से ही कुछ क्वेश्चन आते हैं। और फिर हमारा तीसरा तरीके में हम लोगों ने देखा कि एक तो ये शून्यांकों का योगफल निकालने वाला और शून्यांकों का गुणनखंड निकालने वाला। दूसरा तरीका रहेगा कि बहुपद के गुणनखंड को ज्ञात करने के लिए। गुणनखंड को ज्ञात करने के लिए हम लोग को ऐसे 2 शून्यांक दिए होंगे, जिसमें हम लोग को इस सूत्र का इस्तेमाल करके क्या करना पड़ेगा, ऐसे गुणनखंड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा पहला चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया है ना। और आगे हम लोग देखेंगे, आगे आने वाले वीडियोस पे आप लोगों को मिलेगा कि चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जैसे क्वेश्चन बोर्ड्स पे आते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस का हम लोग क्या करेंगे, इधर सॉल्व करेंगे, और उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं तरीके के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड्स पे आते हैं, वो सारे तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे